ये नहीं कि प्रेम से ज़्यादा शुद्ध इस धरती पे कोई नहीं है, पर दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सबसे पहले प्रेम आता है, प्रेमी और प्रेमिका, अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो आज हम प्रेमी और प्रेमिका पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आज के डेट पे प्यार देखा जाए तो उसकी वो ज़रूरत है, उसकी वो ज़रूरत है, हमारी नीड पूरी हो रही, चलो हम प्रेमिका, हम कहने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कहने के लिए, या कई ऐसे हस्बैंड भी होते हैं जो सिर्फ कहने के लिए वाइफ है, ऐसे चल रहा है आज के डेट में। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेम या फिर प्रेमिका जो है वो एक अलग ही एहसास है, जिसको इंसान फील कर जाता है तो उसकी ज़िंदगी ही अलग होती है, एकदम अलग एहसास। गीतांजलि आज जो है कोई ऐसे सब्जेक्ट पे जो है बात करना चाह रही है, बोलो। जिसका नाम है प्रेम। प्रेम। देखो, मुझे पता है आजकल का जो युवा है, जब बात होती प्रेम की तो उसको लोग ज़्यादातर प्रेम लड़की कुंवारे लड़की कुंवारे लड़का का प्रेम, ज़्यादातर लोग इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं बात करता हूँ, इसको कहते हैं प्रेमी और प्रेमिका। बाकी किसी शब्द में प्रेम अतिशय होता पर गौड़ होता है, जैसे पिता और पुत्र का प्रेम, प्राण दे दे पिता पुत्र के लिए, और पुत्र भी ऐसे होते जो प्राण दे दे पिता के लिए, पर उसमें प्रेम शब्द दिखता नहीं है। पति और धर्म पत्नी, स्त्री के लिए पत्नी के लिए धर्म सर्वोपरि पहले है, और कुछ है ही नहीं उसके जीवन में। विवाह के बाद स्त्री के जीवन में धर्म, बस उसको कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। और धर्म किसके प्रति? उसका एक ही इष्ट है, उसका पति। प्रेम इसमें भी गौड़ है, शब्दों से पता माता और पिता के प्रति संतान का प्रेम है। प्रेम जगत का सार। इस पूरी दुनिया में जो प्रेम है वो, इसको निचोड़ दो इस पूरी दुनिया में तो जो बचेगा उसको प्रेम कहते हैं, बाकी सब वेस्ट है। भगवान कृष्ण से प्रेम, माँ महालक्ष्मी से प्रेम, भगवान श्री हरि नारायण से प्रेम। प्रेम जगत का सार है, क्योंकि प्रेम में सुख मिलता है। एक और शब्द है जिसको कहते हैं रस आता है, आनंद आता है, आनंद सुख रस। रसो वैसा भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय, आनंद स्वरूप भगवान। तो ये सारी चीजें, ये नहीं कि प्रेम से ज्यादा शुद्ध इस धरती पे कोई नहीं है, तो पर दुनिया का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सबसे पहले प्रेम आता है, प्रेमी और प्रेमिका, अंग्रेजी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। पर अंग्रेजी में प्यार नदारद है, पर हमारे हिंदी में या हमारे संस्कृत में प्रेमी और प्रेमिका। तो आज हम प्रेमी और प्रेमिका पे बात करते हैं। चूंकि मैं पुरुष हूं तो मैं प्रेमिका पे बात करूंगा। अच्छा। तो क्योंकि देखो, जीवन में जिस चीज का अनुभव हो, मेरा निजी अनुभव तो एक प्रेमिका के प्रति, एक स्त्री के प्रति, एक पत्नी के प्रति कैसा होता है वो अनुभव है मुझे, तो मैं उसी पे बात करता हूं। पर मैं जो भी बात करूंगा हमेशा कहता हूं, मेरे जो दृष्टांत होंगे या जो जिस कवच में मैं जिस कवच में मैं अपने आप को बांध के रखता हूं, जो मेरे चारों तरफ जो कवच है वो धर्म का है। प्रेमिका, देखो, प्रेमिका एक ऐसा शब्द है, शुरुआत ही, उद्गम ही प्रेमिका, प्रेम से, जो प्रेम की खान हो, जिससे आपको उस धरती का सबसे ज्यादा सुख मिलता हो, प्रेम मिलता हो, उसे प्रेमिका बोलते हैं। पर कंडीशन अप्लाई, अब धर्म आ जाता है, तुरंत धर्म आ जाता है। बिना धर्म के कोई रिश्ता नहीं होता, याद रखना, धर्म का पालन। अब जैसे मैं हूं प्रेमिका के प्रति, प्रेमिका होती कौन है? वो, उसके माता पिता अलग हैं, उसका भाई बहन अलग है, यानी वो किसी की बेटी है। ध्यान रहे और ज्ञात रहे कि जो आपकी प्रेमिका है वो किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, इतना ही रिश्ता है। और चूंकि वो एक प्रेमी जो उसका होता है, उसके माता पिता अलग, हमका खून का रिश्ता, सिर्फ प्रेम ही मुख्य होता है, इसलिए इसे प्रेमी और प्रेमिका बोलते हैं। अगर इन दोनों में प्रेम नहीं है, और प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? आपको ज्ञात रहे, जो आपकी प्रेमिका, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, बस ये याद रहे, आपसे कभी भी चूक नहीं होगा। और जो प्रेमिका आपके जीवन में आती है, वो बेचारी ऐसा नहीं सिर्फ मन नहीं देती है, आपको अपना तन भी समर्पित करती है। आप जिससे तन मन से आप समर्पित होते, जुड़ते हो, तो ये ज्ञात रहे वो किसी की बहन है,
और किसी की बेटी है। मैं बार बार बोलता हूँ, और जब याद रहता है तो आपके जीवन में जो आपकी प्रेमिका, उसका सम्मान करते हो, आप उसकी केयर करते हो। प्रेमिका होती कौन है यार? एक ऐसा एहसास जिसमें आपका दोस्त, कभी कभी जब वो प्रेम आपको आदर करती है, आपका सम्मान करती है जो आपकी प्रेमिका, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं भगवान हूँ, मैं तो कितना महान हूँ। मर्दानगी वाला अनुभव आता है। कैसे प्रेम करेगी वो? आप एक प्रेमिका की जो देखभाल होती, जो केयर होती है, बच्चे की तरह, उसका वस्त्र। प्रेमिका, प्रेमी बनना आसान नहीं है, वो भी सिर्फ तन और मन से नहीं है, ये तो मुख्य है धन। तभी तो हम कमाते हैं। जो मैं नहीं कहता हूँ जितना कम कमाते हो ज़्यादा कमाते हो, आपके ऊपर होता है। तो जीवन में हमेशा याद रखना, अगर धन उसमें समाहित नहीं है, धन से अपनी प्रेमिका को प्रेम नहीं करते हैं, तो आपका प्रेम अपूर्ण है, आपका प्रेम कच्चा है। ये प्रूफ है सबसे बड़ा कि आपके पास धन तो है, आप चाहे कम ही कमाते हो, पर अपनी प्रेमिका को उसमें आपका हिस्सा नहीं देते हो, तो आपका प्रेम अधूरा है। प्रेमिका वो एहसास है जो इस धरती का सबसे बड़ा सुख, जब वो आपके साथ रहती है, कितना खुश होते हो आप। बात करने का मन करता है, मिलने का मन करता है। क्यों? आप कहते हो, जब आप उसके लिए, तू सुन, तू ना ऐसे कपड़े पहन, मैं तेरे को दिलाता हूँ, चल शॉपिंग कराता हूँ। कितना खुश होती है वो। उस खुशी के लिए, उसकी खुशी में आप खुश होते हो देख के, तो समझो आप सच्चे प्रेमी। मेरी प्रेमिका है, उसका भोजन, भूख लगी है, अभी गाड़ी रोक, चल खाना खा। क्या खाएगी? जब ऐसी केयर होती, पिता जैसी, आप जब ये वाला केयर करते हो ना, तो पिता बन जाओ, पिता जैसा भाव हो। जब वो परेशान हो, दुखी हो, उसके चाहे परिवार की समस्या, क्योंकि उसके माता पिता भाई जुड़े, अभी आपसे विवाह नहीं हुआ है, तो उसके घर की समस्या आपकी समस्या जब लगे, ऐसा प्रेम हो, तो उसे प्रेमी कहते हैं। प्रेमिका बनना भी आसान नहीं है सर। नहीं, मैं तो अभी प्रेमिका ही बात बोलूंगा ना। उसके बाद उसका श्रृंगार। आप जब तक अपने जीवन का जो भी समर्पण है, समर्पण आप क्या दे सकते हो? देखो, याद रखना, मैं हमेशा बार बार बोलता हूं, स्त्री धन है और स्त्री कमाई जाती है। कैसे? मैं लड़कियों को कहता हूं, कोई भी मर्द अगर आपको आपके पिता की तरह प्रेम करता है, आपके बड़े भाई की तरह प्रेम करता है, आपकी माँ की तरह प्रेम करता है, तो समझ जाना जो आपको प्रेम करता है उसका प्रेम सच्चा है। जो कहाँ हो तुम इस समय, जो इतना ध्यान रखता हो, तुम कहाँ जा रही हो, कैसे जाओगी, तुम्हारे जेब में कुछ पैसे हैं कि नहीं है, जो इसकी व्यवस्था करता हो, इतना ध्यान रखता हो, वो सच्चा प्रेमी है। जो आपको धर्म सिखाता हो, ऐसा नहीं, धर्म सिखाता हो कि तेरा आचरण, तेरा जीवन धर्ममय होना चाहिए। तो हो सकता है कि हम पति पत्नी बने फ्यूचर में, प्रेजेंट में प्रेमी प्रेमिका हो। आप अपनी प्रेमिका को पत्नी से कम मत समझो, वैसा ही व्यवहार करो, एक पति की तरह केयर, ध्यान, जैसे एक पिता अपनी पुत्री की करता है, एक बड़ा भाई अपनी बहन की करता है, एक माँ अपनी बेटी की करती है। भोजन, उसका श्रृंगार, उसके वस्त्र, उसका स्वास्थ्य, कहाँ है कहाँ नहीं है, हर चीज जो वहन करता है उसे सच्चा प्रेमी बोलते हैं। इसलिए तो मैं बोली सर, प्रेमिका बनना आसान नहीं है। नहीं, प्रेमी बनना भी आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है। पर जब आप बन जाते हो, देखो क्या होता है, जब आप इतनी जिम्मेदारी, आप प्रेमिका डिजर्व नहीं करते हो, आपके अंदर ये गुण नहीं है, तो आप डिजर्व नहीं करते हो। एक सुंदर स्त्री धन है, समझिए। और इतना बड़ा धन, इतना बड़ा धरती का सबसे बड़ा सुख प्रेमिका का सुख होता है, पत्नी का सुख होता है, वो कमाया जाता है। हर किसी के जीवन में ये प्रेमिका आती है, लगभग हर किसी के जीवन में पत्नी आती है। पर देखो, कहीं न कहीं सब अपने अपने धर्म से अलग हैं, तो दुर्घटना घटती है और रिश्ते टूटते हैं। अपना अपना हिस्से का धर्म जानो, धर्म नहीं जानोगे आपका जीवन बर्बाद है। देखो, स्त्री जब तक प्रेमिका होती, उसके और आपके संबंधों की गोपनीयता
सबसे प्रमुख है, याद रखना, क्योंकि वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। उसका छीछा लेदर ना हो, उसका अपमान ना हो, इस बात का जो ध्यान रखता है वो सच्चा प्रेमी, उसे मैं मर्द मानता हूँ। तो बहन के लोड़े आज का छिछोरे जी किसी लड़की के साथ अपना रिश्ते में आती है, बेचारी भरोसा करती है, अपने आप को समर्पित कर देती है, और साले जाके बाहर गंध बकते छिछोरापन करते हैं, ये किया, वैसे किया, ऐसे किया। तो दुर्भाग्यशाली होती हैं बेचारी लड़कियां जो ऐसे मादर चौदों का वर्ण कर लेती हैं, जो गंध घोलते हैं घूम घूम के। मैं ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में वो मर्द है ही नहीं जो किसी स्त्री की अस्मिता, किसी स्त्री की इज्जत ऐसे जाके छिन्न भिन्न करते हैं, दोस्तों में चटखारे ले लेके उसके अपने अंतरंग संबंधों का लोग वो करते हैं, बखान करते हैं, शेखियाँ मारते हैं। साले तुम साले क्या मर्द हो यार कि एक स्त्री का तुम पचा नहीं पाए, एक स्त्री को अपने जीवन में उसका सम्मान नहीं कर पाए, और घूम घूम के कोसते हैं लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़कियां तो वैसी। तू है वैसा? मैं हर चीज का धर्म मैं मानता। सुंदर स्त्री, गुणवान स्त्री आपके जीवन में जब आए तो इसे ईश्वर की कृपा मानो, इससे कम कुछ नहीं, याद रखना। पर कई बार जीवन में प्रेमिका के रूप में पत्नी कुछ कुलटाएं भी आ जाती हैं, सुरपणखाएं भी आ जाती हैं जीवन में। अगर वो जीवन में, देखो सबसे बड़ी चीज, अगर मैं धर्म पे हूं ना, मेरे जीवन में मान लो कोई सुरपणखा आ गई सपोज, या कुलटा आ गई कोई, जिसके लिए विवाह के बाद भी कई मर्दों के साथ सोना एक साधारण बात लगती हो, वो समझ जाओ वो उल्टा आपके लिए घातक है। और वो एक्चुअली क्या होती है ना, वो स्वतः चली जाती है। देखो प्रेम करता है ना, कई बार स्त्रियां भी कई बार मूर्खता करती हैं, ऐसा नहीं पुरुष ही मूर्खता, स्त्रियां ही मूर्खता करती हैं कि उनको क्या लगता है कि ये इतना केयर करता है मेरी, इतना प्रेम करता है मेरी, साला छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखता है, मैं मांगती नहीं हूं फिर भी कहता है ले ले, मेरे को भूख नहीं लगती क्या फिर कहता है खा ले, भूख लगी है क्या पूछता है। ये तो गुलाम है, ये तो बड़ा, मैं तो एकदम जैसे मर्जी नचा दूं कर दूं। उसके प्रेम को मूर्ख स्त्री कमजोरी मान लेती है, तो क्या धमकी देती है, मैं चली जाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। अच्छा छोड़ देगी, चली जाएगी तो क्या होगा? ऐसा क्या तेरे जीवन में आने से उसको मिल रहा था जो नहीं मिलेगा? सिर्फ एक चीज, और मार्केट में भरी पड़ी है, 10-5 हज़ार रुपये खर्च करो, एक से एक सुंदर लड़कियां अवेलेबल है, और पैसे वाले हो तो जाओ विदेश में पहुंचो, वो सुख भोगो। मैं एक बात कह रहा हूं, अगर एक लड़की, एक स्त्री किसी पुरुष के प्रेम को ये समझती है तो तेरा विकल्प हजारों है, पर तू विवाह करके गई, मेरा कोई विकल्प नहीं है। एक पति का विकल्प होता ही नहीं है, पिता का विकल्प होता ही नहीं है। इसलिए इन दोनों को भगवान कहा गया है। भगवान को किस नामों से? हे जगतपति, हे जगत पिता, पिता और पति। उससे पहले का जो रिश्ता होता है, जो अभी देवताओं को साक्षी मान के मंत्र नहीं पढ़ा गया है, पर आप ऐसा, आपको ये तो पता है देवता आपको देखते हैं, ये तो पता ग्रहें आपको देखती हैं। जिस पुरुष को एक प्रेमिका का कितना खूबसूरत एहसास होता है, कोई प्रेमी ही बता सकता है। ऐसे ही स्त्रियों को ऐसा पति मिल जाए या ऐसा प्रेमी मिल जाए जो आपकी गलतियों पर डांटता भी हो, बड़े भाई की तरह। वो चाहता है कि मेरी जो प्रेमिका है, होने वाली पत्नी है या प्रेमिका है, मैं पत्नी पर नहीं जाता हूं, उसको कोई बुरा ना कहे, उसके अंदर कोई बुराई ना रहे। ये बुराई हमें दूर करने, डांट के, समझा के। प्रेमी प्रेमिका में बहुत धर्म का रिश्ता होता है। धर्म क्या बनता है? प्रेमी का धर्म, जो मेरी प्रेमिका है उसका संपूर्ण केयर, भोजन, वस्त्र, श्रृंगार, कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके जीवन में या उसके आचरण में या उसके आदतों में कोई खराबी है, डांट के, समझा के, प्यार से उसे दूर करना, ताकि परफेक्ट प्रेमिका रहे, परफेक्ट पत्नी बने। और भगवान के सामने जब समक्ष जाओ तो चूंकि इतना बड़ा सुख आपके जीवन में एक सुंदर प्रेमिका आई है, अच्छी प्रेमिका आई, भगवान से कहो धन्यवाद प्रभु, ये आपने दिया है। ये पूजन का भाव है। एक स्त्री है यार, भगवान ने शरीर से उसको कितना कोमल बनाया, पर मनोबल की कितनी मजबूत है। देखा कई बार स्त्रियां जब अपने प्रेमी के साथ खड़ी हो जाती, माई का लाल कोई हरा के दिखा दे, कोई पत्नी अपने पति के समक्ष खड़ी हो जाए, काल भी रोक देती हैं।
स्त्रियों में इतनी शक्ति है, देवता डरते हैं, ग्रह डरती, मौत आके रूल लौट जाती है। कितनी कथाएं सुनी है तुमने। तो जीवन में इतना याद रखना, अगर प्रेमिका की रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान आप नहीं रख पाते, उसकी गोपनीयता, चूंकि अभी वो किसी की बेटी एक रिश्ते का आपने संपूर्ण नाम नहीं दिया, तब तक आप उसके और अपने संबंधों की, अपने प्रेम की गोपनीय रखो। ये गोपनीय रखा जाता। प्रेम का बखान नहीं किया जाता घूम घूम के, प्रेम किया जाता है, जताया जाता है, दर्शाया जाता है। पर कभी कभी बोलते भी हैं, जैसे बोलते ना आई लव यू बोलते हैं। क्यों ऐसा कहने से क्या हो, तो पता ही है उस प्रेम करते, पर कभी कभी बोलते अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से प्रेम करते हो तो वाचा वचन से भी बोलते हो, कर्मणा देखो, मन से प्रेम जब करते हो तो आपको केयर करनी, आपकी केयर करता है आपका प्रेमी, संपूर्ण केयर। फिर वाणी से कहता है सुन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। तो जब खुश होती है सचमुच में, पूछती है एक बार और कहती है सच प्रेम करते हो, कसम से जान से ज्यादा। जब उसके जीवन में कोई वक्त आए और प्राण का संकट है कि आपकी प्रेमिका या तो मरेगी या तो आप प्राण त्याग दो, सीधे भगवान के धाम जाओगे, ये होता है प्रेमी। तभी तो होता ना अपने प्राणों से अधिक, कहने से नहीं, आपकी क्रिया में, कर्म में दिखे। तो ये कर्मणा हो गया, वचन से बोल के भी किया, कर्मणा में करके थे तेरे लिए कपड़े लाए हो, चल लिए कपड़े, और नहीं ले बड़े दिन से पहन रही है, अच्छा जूते कौन से लेगी, चल। हर चीज़, कई बार मैंने देखा ऐसे प्रेमी होते हैं, रियली बता रहा हूँ, जो अपनी प्रेमिका के, अपनी स्त्री के, अपने, मैं कई पतियों को देखा है, अपनी पत्नी को कहते हैं सुंदर अधो वस्त्र जो होते हैं, अंदर आंतरिक वस्त्रों को भी मैंने देखा है। कई पति या कई प्रेमी देखे तो कहते हैं ऐसा पहन वैसा पहन, सुंदर दिखेगी, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। प्रेम संपूर्ण होता है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है, इसमें किसी चीज की आपकी गोपनीयता, आप दोनों के अलावा तीसरे को ना पता लगे। गोपनीय, कोई पूछे भी कहे भी तो कहो नहीं हम दोस्त हैं, बस हम बातचीत करते हैं, मत भंग करो गोपनीयता। तो प्रेमिका आपके जीवन का या किसी प्रेमी के जीवन का वो एहसास है जो इस धरती का पे स्वर्ग ला दे। किसी जीवन में एक पति के जीवन में कोई पत्नी ऐसी हो जो इस धरती पे स्वर्ग ला दे। तभी लोग कई बार बोलते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें रोकने टोकने वाला ही नहीं चाहिए ना, तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा अब इंसान नपुंसक ही तो होता है। नपुंसक शरीर से नहीं कह रहा हूं, क्रिया के द्वारा, जो स्त्री की गलत बातों का उसकी शरीर को विरोध न कर सके, ऐसा पिता जो अपनी बेटी की गलत बातों का विरोध न करना है, वो समझा सके, ऐसी माँ जो अपनी बेटी की या अपने बेटे की गलत बातों का विरोध न करे, डांटे न फटकारे ना। जब आपके जीवन में डांट ही नहीं है, आपके जीवन में जब आपके समझाने की क्रिया ही नहीं है, तो आप हो क्या यार, क्या चीज बचता है? ये अधिकार क्यों छीनते हो आप? ये अधिकार माता पिता का होता और पति का होता, बस, और किसी का नहीं। ये कभी मत छीनना जीवन में। आपकी गलतियों के लिए डांटता है, फटका, सबसे ज्यादा प्रेम करता है। बाकी जितने मादरचोद होंगे वो आपकी गलती, हाँ क्या होगा, ऐसा कर दिया तो, हाँ तो बोल दिया तो क्या हुआ, अरे निकल गया मुंह से, ऐसे कैसे, हाँ क्या कर दिया, उसे समझाओ तूने गलत किया, नहीं करना चाहिए, तेरे जीवन में धर्म ही नहीं बचेगा क्या। तो ये ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रेम मुख्य हो। प्रेम को भगवान का स्वरूप मानो। देखो बाकी तो प्रेमी प्रेमिका एक एहसास है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सही बोल रहे हो, ये लाइन परफेक्ट बोले आप कि सिर्फ एक एहसास है, उसके साथ जियो, वहीं तक ही रहो। क्योंकि हमेशा आप उसके बारे में कुछ बोलोगे, चार लोग गलत चीज़ बोल के गलत चीज़ डाइवर्ट कर देंगे माइंड। चीज़ें होती है ना कि नहीं यार तेरी प्रेमिका ऐसी है या मैं तभी तो मैंने आपसे बोला। जब गोपनीयता आप भंग करते हो, मैंने एक प्रेमी कैसा होता है वो ये एहसास बताया। और देखो प्रेमिका का भी एहसास मैंने लगभग बताया ही है क्रिया पर। एहसास तो वही करती जो प्रेमिका होती है, जो एक लड़की स्त्री है। तो तुम्हारा कुछ ऐसे सवाल, हाँ इस पर टिप्पणी? मतलब मेरे हिसाब से जो एहसास बोले तो बिल्कुल सही है। एक प्रेमिका बनना आसान भी नहीं है। जैसे कोई भी होता है, कोई टाइम पास के लिए भी होते हैं, है ना, कोई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है बोल रहे हैं, कोई कई साल से भी रिलेशन, लेकिन उनके बीच प्यार नहीं होता, सिर्फ कहने के लिए प्यार होता है। वो एक अपनी अपनी लाइफ चलाते हैं,
मेरे हिसाब से अगर आज के डेट पे प्यार देखा जाए तो उसकी वो जरूरत है, उसकी वो जरूरत है, हमारी नीड पूरी हो रही, चलो हम प्रेमिका, हम कहने के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कहने के लिए, या कई ऐसे हस्बैंड भी होते हैं जो सिर्फ कहने के लिए वाइफ है, ऐसे चल रहा है आज के डेट में। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेम या फिर प्रेमिका जो है वो एक अलग ही एहसास है, जिसको इंसान फील कर जाता है तो उसकी जिंदगी ही अलग होती है, एकदम अलग एहसास। देखो, तुमने कुछ ऐसी कहानियां सुनी होगी लैला मजनू की, श्री रोमियो फरहाद जूलियट। की। देखो, ये लोग ज़्यादातर हम लोगों में जो कथा कहानियां हैं, ये लोग दिखाते हैं खाली बस रोमियो जूलियट, श्री फरहाद, जितने ये जिनमें कुछ दुर्घटनाओं को लेके, पर मैं सबसे सुंदर प्रेम हमारे यहाँ का है। माँ गौरी को भगवान शिव के बारे में जब ऋषि मुनियों सुना तो माँ ने मन ही मन वर्ण कर लिया, मैं शिव ही मेरे पति हो। गुणों से, पहले स्त्रियां गुणों से प्रेम करती थी, अब स्त्रियां प्रेम करती हैं, ये कितना स्मार्ट लगता है, वो कितना पैसे वाला है, और ये कितना अच्छा गुड लुकिंग है, वो कितना बढ़िया बोलता है, क्या ह्यूमर है। ये वाला ये पसंद, ये कोई प्यार नहीं होता, बस कहने के प्रेम। वही मैंने बोला वो इंसान कैसा है। आपके पिता हैंडसम हैं, काले हैं, गोरे हैं, गिट्ठे हैं, लंबे हैं, ये मायने रखता है कि आपके पिता आपको, आपके प्रति जो दायित्व है वो कितना प्रेम करते हैं। ये आपके पिता कुरूप है तो क्या प्रेम कम हो? तो बताओ। वो अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। हाँ, अतिशय प्रेम, अपने पिता के लिए प्राण दे दोगी तुम। ऐसे ही आप, तुम्हारा भाई या हमारा भाई, तुम्हारा भाई काला है, गोरा है, गिट्ठा है, वो तुम्हारा भाई है, रिश्ता है। दुनिया का सबसे हैंडसम भाई भी उसके आगे फेल है, तुम्हें प्रेम उसी से होगा। तो प्रेम जो है शकल सूरत देख के जो लोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए तो मैं बोली हाँ, सर, आपको जिससे, हाँ, इसलिए कहता हूं कि मैंने क्यों पहले ही बोला कि वो जो प्रेमिका जिसे बोल रहे हो वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो प्रेमी और प्रेमिका, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पे जो भी मेरे विचार थे मैंने रखे, बाकी गीतांजलि भी ने अपने रखे। तो मेरी नज़र से प्रेमी और प्रेमिका इसे कहते हैं। बाकी आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये वाला वीडियो इसलिए शेयर कीजिएगा, अभी का जो समय चल रहा है, वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल से ये समय की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो शेयर करते, मेरे ख्याल से इससे अच्छा पुण्य का काम और इससे अच्छा धर्म का काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी भी रिश्ते की वो बुनियाद है। अगर आजकल के युवा अगर इस बात को समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से उनका जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए।